जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। अलजेब्रा में हमारा पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेशन देखते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी। ऐसी इक्वेशन जो कंटेन करे स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी। स्क्वायर मतलब पावर 2। ठीक है, वेरिएबल की हायर पावर 2 होगी। आगे देखिए, बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस बात का मतलब ये है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है, और नो हायर पावर 2 से बड़ी ना हो, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन है कि ए को मस्ट बी नॉन ज़ीरो। ए को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए ज़ीरो हो गया तो क्या होगा, आइए देखते हैं। अगर ए को हम ज़ीरो कर दें तो 0.x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करे होके ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या पीछे? बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस बात का क्या मतलब हुआ कि जब हमने ए को 0 रखा तो जो हमारी इक्वेशन है वो रिड्यूस होके एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है? x है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन बन गई है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन बन गई है जब हमने ए को 0 पुट किया। इसलिए जब भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, कंडीशन है कि ए को नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो ये हमारी रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन किसमें? लीनियर इक्वेशन में। आगे हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं कुछ। किसकी एग्जाम्पल्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास? देखिए, कोई भी ले लें। 7x² प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्यों? 7x² प्लस x² वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, फिर 1 है और फिर कांस्टेंट। ठीक है, और जो कंडीशन थी हमारे पास वो क्या थी कि जो x² का कोफिशिएंट है यानी कि a, उसको क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो। जी हाँ, ये भी है। तो ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह की आप और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक जो इसकी एक टाइप है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टाइप है वो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, आइए देखते हैं। जी, यह है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें चांस ही ना हो कि वो इक्वेशन रिड्यूस होके कोई इक्वेशन और बन जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हमने कहा था जब a 0 हो जाए तो हमारी फंक्शन जो कि इक्वेशन है वो रिड्यूस होके लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब जब इसमें कुछ यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। अगर मैं लिख दूँ ax² प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें तो x वाला फैक्टर जो है वो है ही नहीं। जब x है ही नहीं तो ये लीनियर नहीं बन सकता। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 बचेगी नहीं अगर a 0 हो भी गया तो। ठीक है,
तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है इस तरह की जिसमें चांस ही ना हो कि वो इक्वेशन जो है वो रिड्यूस होके कोई और इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन इसके बाद बचती है वो लीनियर इक्वेशन बन जाए, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर एक्स ही है, उसके बाद हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे इसी की एग्जांपल को देख लीजिए, इसको प्योर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 7x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक है, प्योर क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये होगी हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है, जनरल फॉर्म जो हमने लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, इसको सोल्व भी तो करना है, इसको सोल्व भी तो करना है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं जी। आगे है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें गिवन है, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको हम सोल्व किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं, टू वेज हैं टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वह कौन कौन से वेज हैं, पहला तरीका है फैक्टराइजेशन, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप क्या कर दें, फैक्टराइजेशन कर दें। ठीक है, वो भी हम देखते हैं, सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको सोल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तरीका है फैक्टराइजेशन का, दूसरा तरीका है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन कैसे सोल्व करते हैं। आइए देखते हैं जी। बाय फैक्टराइजेशन अपनी हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे अब हमने इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व कैसे करना है वो देखते हैं। आपने क्या करना है, x² का जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म होगी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। x² के कोफिशिएंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, c से, जो कांस्टेंट होगा किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, a और c। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली कोई रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, उसको फर्स्ट सपोज कर लें आप 25 का नाम दे दें। ठीक है, सपोज हमने किया हुआ है, और फिर हमने क्या करना है कि इस जो 25 है इसके हमने क्या करना है, इसके हमने दो ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास x का कोफिशिएंट बन जाए। मैंने क्या कहा कि जब क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म इक्वेशन की हमारे पास बन जाएगी, हमने x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, जो हमारे पास आंसर आएगा उसके हमने दो पेयर बनाने हैं, जैसे मर्जी बना लें आप। जैसे 25 है, इसका आप एलसीएम कर लें, इसकी तज्जी कर लें, 5 5 जार 25। ठीक है, तो 5 हमारे पास आ गया है, 5 1 जार 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये दो हमारे पास इसके क्या बने हैं, पेयर बने हैं, फैक्टर बने हैं। ठीक है, तो अब हम जो इसके दो नंबर हमारे पास बने हैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये मिडिल टर्म बनाएंगे। जैसे 5 प्लस करें या माइनस करें, जो भी करें, ठीक है, इन दोनों को ही करना है, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नंबर आएगा। ठीक है, उससे हमने क्या बनाना है, ये मिडिल वाली टर्म विद साइन। ठीक है, विद साइन, ये मिडिल वाली टर्म जो x का कोफिशिएंट है उसको हमने बनाना है। ठीक है, आगे इसकी एग्जांपल करते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जी। ये एग्जांपल है हमारे पास, 3x² माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जी हाँ बिल्कुल है। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, उसके बाद x 1 है और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। इस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करें इसके साथ,
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 3, तो ए इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और बी हमारे पास क्या है -7 है, और सी हमारे पास क्या है -20, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था कि ए और सी को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करिए। ए क्या है हमारे पास 3 और सी क्या है -20, क्या आ जाएगा हमारे पास, जरा ये रफ में करना होता है आपने, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 और 20, 3 मल्टीप्लाई बाय -20, क्या आ जाएगा हमारे पास ये माइनस का 60, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। जैसे हमने हमारे पास 25 आया था, हमने इसको क्या किया है, ब्रेक किया है दो टर्म्स में, कि हमारे पास ये मिडिल वाली टर्म यानी कि x का कोफिशिएंट बन जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। देखते हैं कैसे ब्रेक करेंगे। ये 60, ये माइनस साइन को थोड़ी देर इग्नोर करें, ठीक है। 2 30 2 15 और 5 3 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 4 और 15, ठीक है। और 15, ये हमारे पास 15 में से 4 करेंगे तो हमारे पास ये नहीं बनेगा। और 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 20 -3 करेंगे तो ये नहीं बनेगा, 17 बनेगा हमारे पास, ठीक है। हमने -7 बनाना है, तो क्या बनेगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 और 5, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और 12 और 5, जब हम 12 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए ना 60 और 12 5 60 ही होता है, ठीक है। अगर माइनस लगाएंगे तो साथ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इन दो, जैसे हमारे पास ये दो फैक्टर बने थे, यहाँ पे दो नंबर आए थे, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे दो नंबर आ गए हैं। अब हमने इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और हमने मिडिल टर्म बनानी है। कैसे बनाएंगे देखते हैं। 3x², ठीक है। अब इनको यहाँ पे लिखना है इसकी जगह पे, ताकि ये इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये मिडिल टर्म बन जाए। कैसे बनाएंगे, हमारे पास -12x + 5x - 20 = 0। देखें ये हमने बना लिया कि 3x² -12x + 7x, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, क्या बन रहा है, -12x + 5x करें तो क्या बनेगा, -7x, ठीक है। इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, 12 और 5 12 5 60 और ये माइनस का 60, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये बन रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये मिडिल टर्म बन रही है, ठीक है। तो ये हमने इसकी क्या कर दी है, इसको ब्रेक कर दिया है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं हम जी। ये हमारे पास वैल्यू तो ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप, कॉमन दो, इसको दो फैक्टर, ये दो टर्म बन गई और दो टर्म ये बन गई, ठीक है। आप यहाँ से क्या करें, कॉमन लें। क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है, ले लें, ठीक है। दूसरा यहाँ से 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 4 ज़ा 12 है, ठीक है। एक तो 3 भी कॉमन आ गया, दूसरा हमारे पास x भी कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 तो कॉमन आ गया और यहाँ से हमारे पास एक x भी कॉमन चला गया और अंदर क्या बचा, x - 3 4 ज़ा 12, x यहाँ से कॉमन चला गया है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x तो कॉमन नहीं आ सकता, 5 आएगा क्योंकि 5 और 4 20, ठीक है। 5x - 4, ठीक है, = 0, ठीक है। अब ये देखिए x - 4 और x - 4 और 3x + 4। अब क्या करिए, x - 4 और 3x + 5, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो फैक्टर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास यही चीज़ बनेगी, ठीक है। आगे लिखिए, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज 0, so either
दिस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्या लिखा है, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज 0। ठीक है, ये देखें, एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, ये क्या है, इनका प्रोडक्ट है, वो क्या है, 0। सिंस द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज 0, सो या आइदर दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, जैसे मैं कहूँ 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, ये कैसे हो गया। अब इन दोनों में से किसी ना किसी एक को 0 होना पड़ेगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, आइदर दिस 0 और दिस 0। तो मैं किसको 0 करता हूँ, 4, इसको 0 कर दें, ठीक है, इंटू 4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये 0 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, दिस दैट्स वाई आइदर दिस 0, हमें नहीं पता कि कौन सा फैक्टर 0 है इन दोनों में से, तो हम दोनों में से या तो ये 0 है या ये 0 है। ठीक है, आइदर और के साथ। तो यहाँ से हमारे पास x का क्या आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 4, इधर सब्ट्रैक्ट और इधर ऐड हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आएगा x का, 3x इज इक्वल टू -5, इधर ऐड हो रहा है, इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -5/3। अब ये देखिए आप, x के यहाँ पे हमारे पास कितने आंसर आए हैं, 2। अब x के 2 ही जवाब क्यों आए हैं, 3 या 4 क्यों नहीं आ गए, या 1 क्यों नहीं आ गया। x के 2 जवाब इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे पास जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो हमारी इक्वेशन है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, वो 2 है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन के x के जो आंसर आएंगे वो कितने आएंगे, 2। ठीक है, जितनी वेरिएबल की पावर होगी हाई, उतने ही हमारे पास x के आंसर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे x के 2 आंसर्स आए हैं। और एक और बात यहाँ पे, जब हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखते हैं और हम साथ लिखते हैं कि a को जो है वो नॉन 0 होना पड़ेगा। ठीक है, या ठीक है, नॉन 0 होना पड़ेगा, या हम ये भी लिखते हैं कि ax स्क्वायर प्लस b, इसको हम 0 नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम 0 नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते वो भी देखते हैं हम। क्योंकि अगर हमने इस x को 0 कर दिया, ठीक है, यानी कि इसके कोफिशिएंट को अगर 0 कर दिया, या x को अगर हमारे पास ये टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास x का कोई एक जो है ना फैक्टर, यानी कि x का एक जवाब जो है हमारे पास वो मिस हो जाएगा, हमें वो नहीं मिलेगा। जी सॉरी स्टूडेंट, ये इस तरह नहीं है। ठीक है, मैं जो बात बताना चाह रहा था कि अगर हमारे पास इस तरह हो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 30x, तो हमने x को जो है इस तरह काट नहीं देना, x को हम ऐसे काट नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने x को ऐसे जो है वो कट कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास एक रूट जो है वो मिस हो जाएगा। ठीक है, हमने इस रूट को मिस नहीं करना, इसलिए हमारे पास इसको हमने ऐसे ही सोल्व करना है, 5x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे कट नहीं कर देना, अगर हम कट कर देंगे तो हमारा, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 थी, तो हमारे पास एक वेरिएबल जो है वो एक जो हमारे पास आंसर है, यहाँ पे देखें x के 2 आंसर आए हैं, तो इस तरह हमारे पास अगर कट कर देंगे तो x का हमारे पास एक ही आंसर आएगा। होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अब अगली वीडियो में हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।